अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड रोज़ार्स। तो जी हम लोग जा रहे हैं कराची। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं शॉपिंग करने गई थी, और मैं क्यों शॉपिंग करने गई थी, तो मैं इसलिए शॉपिंग करने गई थी कि हम लोग कराची जा रहे हैं और अभी जो है हम लोग आ गए हैं। कोई सवारी वगैरह जो है हमें चाहिए। दोस्तों इस वक्त रात के 1 बज रहे हैं और हम 1 बजे यहाँ पे आ गए हैं। अभी वेट कर रहे हैं सवारी की। तो अंश के अब्बू जो है वो सवारी देख रहे हैं, तो अभी डन हो जाए। किराए के मामला जो होते हैं वो जैसे कि आप लोगों को तो पता है। तो अभी जो है वो अंश के अब्बू वो बुकिंग करवा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि बुकिंग में हमें कुछ ज़्यादा किराया देना पड़ेगा। तो मैं ये कह रही थी कि कुछ किराया जो है वो कम हो जाए, लेकिन अंश के जो अब्बू हैं वो कहते हैं कि आप जो है बस एक एक रुपए को जो है ना गिनती रहती हैं, बस चलो बैठ जाओ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो हम लोग जो है वो बैठ गए। मेरी अम्मी और मेरी छोटी बहन महसेब है वो भी बैठ रही है। तो हम लोग कराची जा रहे हैं। एक तो मेरी बहन है उसकी चेकअप के लिए, और दूसरी बात ये है कि हम लोग वहाँ पे घूमने में जाएंगे। तो घूमने कहाँ पे जाएंगे? चिड़ियाघर, सी व्यू और क्लिफ्टन वगैरह। तो हम लोग वहीं पे जाएंगे घूमने फिरने। तो वहाँ पे साथ में वीडियो भी बनाएंगे। तो जी ये देखें आप, हमारा जो सफ़र है वो रवां दवां है कराची की जानिब। तो अभी हम लोग हैदराबाद से कराची की तरफ जा रहे हैं। ये आप जी, तो यहाँ की स्टोरी ये है कि कार में बैठने के बाद हम आधा घंटा हमने वहाँ पे वेट किया, क्योंकि बात यह है कि कार में जब हम लोग बैठे तो हमने बुकिंग तो की, लेकिन किराया कुछ कम करने का मामला था। तो ड्राइवर ने ये बोला कि अगर कोई और मुसाफिर हमें मिल जाए तो ठीक है, मैं किराया कम कर लूँगा, वरना जो है ना मुझे तो नुकसान है। तो हमने कहा कि चलो भाई बैठ जाते हैं, हमें इतना ज़्यादा किराया नहीं भरना। तो बस उसी बात पे फिर आगे हमने पेट्रोल डलवाया। तो जैसे ये कराची इलाका है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ट्रैफिक देखिए कितना जाम है। और जी यहाँ की स्टोरी मैं आपको बताऊँ, यहाँ की कहानी, क्योंकि हैदराबाद की कहानी तो मैंने आपको बता दी कि आधा घंटा वेट किया। तो यहाँ की कहानी है ये, जैसे कि हम लोग आए तो हमें एक हादसा नज़र आया कि एक बस में आग लगी हुई थी और चारों तरफ ट्रैफिक जाम था। तो हमें 1-2 घंटे वहाँ पे भी लग गए। तो जी खैर से हम लोग निकल चुके। तो कराची का सबसे खूबसूरत और जो ना जैसे कि बाहर के ममालिक में होता है, मिलता है देखने को, वो चीज़ हमें मिली। वो चीज़ हमें कहाँ मिली तो देखें आप जी, ये है वो कराची का इलाका। वेलकम टू DHA सिटी। तो बहुत ही खूबसूरत और जदीद दौर के हिसाब से साफ़ सुथरा इलाका है ये DHA सिटी। तो ये देखें आप, मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा करवाती हूँ, क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया है कराची में आई। तो इस दफ़ा जब मैं आई तो मुझे थोड़ा सा चेंज नज़र आया। जब भी मैं जाती हूँ तो मुझे चेंज नज़र आता है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद ही जाती हूँ। तो आप जो है वो कराची के साथों साथ सैर भी करते जाएं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि कराची के इस इलाके में जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं तो देखें आप कि कितना धुंध है। ये देखें आप, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, काफ़ी हद तक धुंध है। और कहीं आगे चल के ये होता है कि बिल्कुल क्लीन होता है, कहीं कुछ भी नहीं होता, धुंध भी नहीं है, बिल्कुल क्लीन साफ़ सुथरा। लेकिन ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे पंखे चल रहे थे और हमने स्वेटर वगैरह और गर्म शाल ओढ़ के हम निकले थे। जैसे हम लोग निकले तो हमें इतनी गर्मी लग रही थी कि बस हब्स हो रहा था हमें। ये देखें आप, कराची है तो कराची एक ही इलाका, लेकिन कहीं देखो धुंध है तो कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी है, ऐसा ही है। लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो गर्मी है। अगर आप लोग कोयटा वगैरह से या किसी और सर्द इलाके से कराची घूमने आएँ या सैर के लिए या किसी और मकासद के लिए कराची आएँ, तो आप ये बात जहन में रख लें कि कराची जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म ठंडा नहीं है। तो उस हिसाब से आप आइएगा, अपना तैयारी कीजिएगा, क्योंकि हमने गर्म शाल और स्वेटर वगैरह तो लिए, लेकिन बाद में हमें गर्मी लग रही थी। तो अच्छा हुआ कि मैंने एहतियातन जो है ना वो अपने दुपट्टे वगैरह भी लिए, और बाद में मैंने शॉल हटा के दुपट्टा पहन लिया। ये तो ये देखें आप, ये देखें कितना क्लीन है। यही मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि कहीं बिल्कुल क्लीन है, साफ़ सुथरा मौसम और माहौल है, धूप निकली हुई है, और कहीं देखो तो इतना ज़्यादा धुंध है कि बस कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। और जी यहाँ पे महसेब सो गई, महसेब को आ गई नींद, मेरी अम्मी भी सो गई, मैं यहाँ पे उठ चुकी थी क्योंकि मैं पहले से नींद कर चुकी थी रास्ते में। तो अभी सुबह हो गई है, देखिए आप, नई नई तुलू जो है वो सूरज की रोशनी, बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है। और ये मेरे ख़्याल से पुराने जो इमारत हैं
जी, तो साथ में आप ये देखते जाएँ कि कराची के कदीमी घर और ये फ्लैट्स वग़ैरह ये देखें आप, मुझे तो लगता है कि कई कई साल ये पुराने होंगे। जी, तो हम लोग आ गए हैं, ये हॉस्पिटल हम लोग आ गए हैं, अभी हम लोग उतर गए हैं अपनी सवारी से और चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। जी, तो हम छोटी-सी बच्ची को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले आए हैं, दवाई वग़ैरह हमने ली। अब दोबारा से हम लोग जा रहे हैं, होटल। हम लोग सबसे पहले खाना खाएंगे, चाय पिएंगे। तो जी हम लोग आ गए हैं होटल और अभी हम लोग सामान वगैरह समेट रहे हैं। लेकिन होटल किस जगह पे है ये देखिए आप, सामने आपको जो नज़र आ रहा है ये चिड़ियाघर है। तो हम लोग चिड़ियाघर जाएंगे सैर के लिए, लेकिन सबसे पहले हमें बहुत भूख ज़्यादा लग रही है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, मैंने चाय भी नहीं पी। अभी जो है दोपहर के 2 बज रहे हैं, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। उसके अब्बू और सब ने तो नाश्ता कर लिया, लेकिन मैंने नहीं किया। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले कुछ खा लेते हैं। लेकिन हमें मालूम भी नहीं है कौन सा होटल है, कहाँ पे जाएं। तो हमें गाड़ी के ड्राइवर ने बताया कि यहाँ पे एक होटल है, बहुत अच्छा है, हर चीज़ अच्छी मिल जाती है। लेकिन है तो बिल्कुल सादा सा, आपको ये लगेगा कि यहाँ पे अब क्या मिलेगा। लेकिन जब आप लोग यहाँ का खाना खाएंगे तो बस आशाशी करते रह जाएंगे। जी, तो मुंह बना हुआ है अंश का, क्योंकि अभी तक कुछ आया नहीं है। हम लोग जो है मेन्यू ही देख रहे हैं। खैर अभी कुछ आएगा तो अंश खुद ही चहचहाने लगेंगे। तो जी ये देखिए हमारे जो खाने हैं वो आ गए हैं। और ये यहाँ पे मैंने मंगवाई है स्पेशल बिरयानी, मेरा दिल कर रहा था बिरयानी खाने का। और इसके अलावा सलाद है, ये चपली कबाब, ये देखें बहुत ही बेहतरीन टेस्टी, और इनका एक अपना टेस्ट और एक तरीका है पकाने का। इसके साथ हमने जो चाय पी, और वो तो हद की चाय थी, इतना ज़्यादा मज़ेदार पठान होटल चाय। मैं तो बस यही सोच रही थी कि मैं वीडियो तो बना रही हूँ, लेकिन रेसिपी मुझे नहीं मिली इस चाय की। मुझे इस चाय की रेसिपी मिलनी चाहिए, लेकिन लाला ने बताया ही नहीं। खैर दोबारा जब आएंगे तो पूछ लेंगे रेसिपी कौन बताता है अब रेसिपी। जी, तो हम लोग निकल चुके हैं खाना खाने के बाद। अभी हम लोग टिकट के लिए आ गए हैं चिड़ियाघर में। लेकिन अफसोस की बात, आज जो है सिर्फ ख़वातीन का डे था। तो मैं अपने हस्बैंड और हम साथ फैमिली के साथ आए हैं। तो अब हम कैसे जाएंगे अकेले, तो हमने कहा कि बस रहने दो। हमने टिकट वापस कर दिया। अंश के अब्बू नहीं जा रहे थे, तो अंश के अब्बू जो है वो फ़ोन पे अभी ऑनलाइन बुकिंग करवा रहे हैं। और मेरे ख़्याल से यंगो या फिर इन ड्राइव, जी हाँ अब मुझे याद है कि इन ड्राइव से उनकी कार जो है वो बुक करवाई, क्योंकि इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है। मैं आपको एक बात यहाँ पे बताती चलूँ आपकी सहूलत के लिए, कि अगर आप लोग कराची आएँ तो ये सहूलत बहुत ज़्यादा आम है। आप लोग रक्शे के बजाय इन ड्राइव ही बुकिंग कराएं। सिर्फ 100 और 50 का ही फ़र्क है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वरना मैं अपने हस्बैंड को कभी भी नहीं छोड़ती, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा कंजूस हूँ कि आपको कहीं और नहीं। ठीक है ना, आप इतना ज़्यादा पैसा भी फजूल खर्च करना भी सही बात नहीं है अभी। जी, तो ये देखिए आप सारी ख़वातीन ही ख़वातीन हैं। मैं इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ कि आज ख़वातीन का डे है आज। तो हम लोगों की जो है वो सवारी आ गई है। अब हम लोग बैठ गए हैं अपनी सवारी में, और फिर से हमारी रवानगी है घर, क्योंकि हमें टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब जहाँ पे हम आए थे वो चीज़ तो हो नहीं सकी, चिड़ियाघर का सैर हमने किया नहीं। तो मैं जो है वो कह रही हूँ कि बस अब घर ही चलते हैं, थकन भी बहुत ज़्यादा हो गई है। ऐसा ना हो किसी और जगह जाएँ और वहाँ पे भी ख़वातीन डे हो। तो खैर ऐसा होता नहीं है बहुत औक़ात, बस यही एक है। जी, तो हम लोग निकल गए हैं और आ गए हैं बस स्टॉप पे। ये जो टर्मिनल बस होता है वहीं से। जी, तो यहाँ पे मैं जो है वो सुकून के साथ बैठी हुई हूँ, और यहाँ जैकेट का सूट भी पहना हुआ है, जैकेट भी पहना हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्दी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी जब यहाँ पे आए तो हम लोग गर्मी। और रात के 8 बजे हमने अम्मी वालों को 7 बजे रवाना किया, और अभी हमने खुद बस पकड़ लिया। और जी ये लास्ट बस है हैदराबाद जाने वाला, तो हमने कहा जल्दी से पकड़ लेते हैं और बैठ लेते हैं। ऐसा ना हो कि ये भी चला जाए और हम लोग बैठते ही रह जाएं। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।